वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मजे में हैं। चलो बेटा, हमारा आशीर्वाद आप लोगों को रहता है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए और इंजॉय पूर्वक केमिस्ट्री पढ़िए। आनंद ले लेकर के इंजॉय पूर्वक केमिस्ट्री पढ़िए और मजा आ जाएगा, है ना? और आपको मैं बताया कि केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो आपको हर क्षेत्र में सफलता देने वाला है। मान के चलो ये विज्ञान की हल्दी है। क्या है? विज्ञान की हल्दी। जैसे हल्दी है, दाल में भी पड़ता है, सब्जी में भी पड़ता है और शादी ब्याह में भी हल्दी लगती है ना? तो न्योता दिया जाता है तो हल्दी दिया जाता है ना? तो यूं मान चलो कि ये केमिस्ट्री एप्लीकेबल विषय है और आपके फ्यूचर को बेहतरीन बनाने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों को बोलना चाहिए केमिस्ट्री आई लव यू, है ना? चलिए, आज बेटा हम लोगों का बेहतरीन टॉपिक दिख रहा है डाइसैकराइड। बेटा इंटरमीडिएट के लेवल पर 3 डाइसैकराइड आप लोगों को पढ़ना है। 3 डाइसैकराइड के बारे में पढ़ना है। और डाइसैकराइड है क्या? ऑलिगोसैकराइड के अंतर्गत आता है। जब वर्गीकरण किए थे तो आपको क्या बताए थे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको आप जल में घोलेंगे, जल अपघटन कराएंगे तो 2 से लेकर के 12 तक मोनोसैकराइड अगर दे रहा है तो 2 से लेकर के 12 तक मोनोसैकराइड वाले ऑलिगोसैकराइड में आते हैं। तो डाइसैकराइड किसमें आएगा? ऑलिगोसैकराइड में आएगा। ये भी क्या होता है? ये भी शर्करा है। डाइसैकराइड क्या है? ये भी शर्करा है ना? शर्करा है, अर्थात स्वाद में मीठा होगा। क्या होगा? स्वाद में मीठा होगा, है ना? स्वाद में मीठा होगा। शर्करा है तो क्या होगा? स्वाद में मीठा होगा, है ना? दूसरी चीज क्या कहा? जल अपघटन। जल अपघटन से 2 मोनोसैकराइड देता है। से 2 मोनोसैकराइड देता है। 2 मोनोसैकराइड देता है। 2 मोनोसैकराइड देता है। यानी बेटा इनका अगर आप जल अपघटन करा रहे हैं तो आपको मोनोसैकराइड कितना देगा? 2 देगा, है ना? तो जरा देखो इनमें तीनों जो है मोनोसैकराइड कौन कौन है? पहला है सुक्रोज। पहला क्या है? सुक्रोज है। और सुक्रोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? सुक्रोज का केमिकल फार्मूला C12H22O11। दूसरा कौन है बेटा? माल्टोज है। दूसरा कौन है? माल्टोज। माल्टोज को बेटा हम कहते हैं माल्ट शर्करा। माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्ट शर्करा। इसका भी फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। तीसरा है लैक्टोज। तीसरा कौन है? लैक्टोज है। तो लैक्टोज को क्या कहते हैं बेटा? मिल्क शुगर। लैक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। इसका भी फार्मूला क्या है? C12H22O11। ये देखो, ये इसका क्या है? ये कहां से मिलता है? गन्ने के रस से। गन्ने के रस से। ये क्या है? माल्ट शर्करा है। माल्ट
शर्करा। अब आप लोग सोच रहे होंगे माल्ट क्या है। माल्ट जो होता है बेटा, जैसे मान लो कोई बीज अंकुरित हुआ, जैसे ये मान लो गेहूं का ही बीज है, गेहूं का ही बीज है, ये अंकुरित हुआ, तो इसके जो अंकुर में रस भरा है, इस अंकुर के रस को कहते हैं माल्ट। अंकुर के रस को क्या कहते हैं? माल्ट। और माल्ट में ये शर्करा पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? माल्टोज है। ये क्या है बेटा? लैक्टोज। लैक्टोज को कहते हैं दुग्ध शर्करा। क्या कहते हैं बेटा? दुग्ध शर्करा। इसी के कारण दूध मीठा होता है। आप जरा यहां ध्यान दो, आप कह रहे हो कि ये तीनों जो है एक ही फार्मूला है, तीनों एक ही फार्मूला है और यौगिक अलग अलग हैं। तो जरा याद करो, फार्मूला एक हो, यौगिक अनेक हो, तब क्या कहेंगे? आइसोमर। क्या कहेंगे? आइसोमर। यानी ये एक दूसरे के क्या हैं? समावयवी हैं। क्या हैं? एक दूसरे के समावयवी हैं, आइसोमर हैं। क्या है? आइसोमर। पक्का? आइसोमर वाला टॉपिक बेटा अगर आप लोगों को नहीं समझ में है तो आइसोमर का एक अलग से मैं चैप्टर पूरा डाला हूं। आइसोमर वाला जाकर के आप डिमांड करके, जैसे ही डिमांड करेंगे आइसोमेरिज्म बाई राधेश्याम केमिस्ट्री वाले, फट से वो वीडियो सारे सामने आ जाएंगे, उनको जाकर के देखिए। समावयवता बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और कंपाउंड अलग अलग होते हैं, तो इस गुण को हम समावयवता कहते हैं। तो आओ बेटा एक एक पर हम चर्चा करते हैं। सुक्रोज पर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद सुक्रोज माने क्या होता है जी? तुम लोग बार बार परेशान हो। सुक्रोज माने होता है चीनी। सुक्रोज माने क्या है? चीनी। अब समझ में आया? जितना चीनी तुम लोग खाते हो ला करके सब सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज है। क्लियर? तो ये चीजें जो है, सुक्रोज माने चीनी। अब जरा ध्यान दो, सुक्रोज का हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद माल्टोज का अध्ययन करेंगे, उसके बाद लैक्टोज का अध्ययन करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय यही होगा। क्लियर? अब आप जरा देखो, इसको तो समझ गए हैं, इसको तो मिटा दे रहे हैं। माल्ट मतलब अंकुर का रस, उसको माल्ट कहते हैं, और माल्ट में पाए जाने उसको माल्टोज कहा जाता है, माल्ट शर्करा कहा जाता है। तो यहां देखो बेटा, सबसे पहले हमारी आपकी चर्चा किस पर होगी? सुक्रोज पर। सुक्रोज, इसको क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं। और ये कहां पाया जाता है? गन्ने के रस से। तो यहां देखो, इसको कहां से प्राप्त करेंगे? गन्ने के रस से। वो है चुकंदर। चुकंदर खूब मीठा होता है ना, चुकंदर के रस से इसको प्राप्त करते हैं। गन्ने के रस से प्राप्त करेंगे और चुकंदर के रस से प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज, इसका फार्मूला क्या होता है? C12। इसका फार्मूला क्या है? C12H22O11। इसका अगर आप जल अपघटन करा रहे हो तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा C6H12O6। और क्या बनेगा? C6H12O6। ये क्या बना? ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। और ये क्या बना? फ्रक्टोज। अब देखो, आप लोग फिर कहेंगे कि दोनों का तो फार्मूला एक है। बेटा दोनों का फार्मूला एक है तो ये भी तो एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये भी एक दूसरे के समावयवी हैं, नो डाउट। ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। क्लियर? लेकिन आप जरा बताओ, ये होते कौन है? इनकी कैटेगरी क्या होती है? देखिए,
ग्लूकोज होगा अल्फा और फ्रक्टोज होगा बीटा। ग्लूकोज होगा अल्फा और फ्रक्टोज होगा बीटा। ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है? सुक्रोज। लेकिन कैसे जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं? देखो क्या, ये कार्बन नंबर 2 के OH से जुड़ेगा और ये कार्बन नंबर 1 के OH से जुड़ेगा। और बांड जो बनता है बेटा, मोनोसैकेराइडों के जुड़ने से डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड जो बनते हैं, उनमें बांड जो बनने वाला है उस बांड का नाम है ग्लाइकोजाइडिक बांड। क्या नाम है? ग्लाइकोजाइडिक बांड। तो जरा यहां ध्यान दो, हम अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से इनका जो है बनाते हैं। अब आप जरा ध्यान दो, ये है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, यहां है ऑक्सीजन 1 2 3 ये है ना। यहां देखो H OH H OH OH H OH H H और CH2OH। ये क्या बेटा? अल्फा ग्लूकोज। क्या है? अल्फा ग्लूकोज। जरा यही बीटा फ्रक्टोज बना के देख लो तो, बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। ये देखिए यहां पर है OH ऊपर रहेगा और ये CH2OH, यहां देखिए OH H H OH, यहां H और ये क्या है? CH2OH। देखिए इनकी नंबरिंग हम करते हैं। ये क्या है? बीटा फ्रक्टोज है। ये क्या है? बीटा फ्रक्टोज। देखो बेटा, जब इसका OH ऊपर रहेगा तो बीटा होगा और इसका OH नीचे है तो अल्फा है। इनकी जरा नंबरिंग देखो, कार्बन की नंबरिंग कैसे है? ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। इनकी जरा नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 और 6। ये इनकी नंबरिंग है। तो अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 का OH और ये कार्बन नंबर 2 का OH। एक चीज और जरा देखो बेटा, ये कार्बन नंबर 1 पर रिंग बना है, इसके कार्बन नंबर 2 पर रिंग बना है। तो ई कार्बनमा का एक स्पेशल नाम होता है। क्या नाम होता है? इसको कहते हैं एनोमरी कार्बन। क्या कहते हैं? एनोमरी कार्बन। अगर बेटा ये कार्बन फ्री है तो ये अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा और परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन शो करेगा, अगर फ्री है तो। लेकिन सुक्रोज में ये दोनों फ्री नहीं होता। यहीं से देखो बांड बनता है, यहीं से एक अणु पानी निकला और ये दोनों आपस में जुड़ गए। और दोनों आपस में जुड़ गए तो इनका स्ट्रक्चर कैसे हो गया? इस तरह से। ये देखो अल्फा ग्लूकोज और यहां क्या है? ये है बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में देखो ये बांड बना, ये इसी बांड को कहते हैं ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड। अब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर बना है तो इसको क्या कहेंगे? अल्फा 1 2, अल्फा 1 2 ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड। अब यहां देखो ये H है तो इसको बना दीजिए H OH और यहाँ OH H, ये OH H और इसको देखो H और CH2OH। यहाँ देखिए ये क्या है? ये है CH2OH, यहाँ ये OH H H OH और यहाँ देखिए ये H और यहाँ CH2
OH, राइट। अब देखो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज ये दोनों मिल करके किस बांड से जुड़े? अल्फा 1,2 ग्लाइकोजाइडिक बांड, अल्फा 1,2 ग्लाइकोजाइडिक बांड। और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया? सुक्रोज। क्या बन गया? सुक्रोज। अब आप जरा बताओ, इनका दोनों एनोमरी कार्बन व्यस्त हो गया, यूज हो गया, फ्री नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5 6, ये देखो 2 नंबर का कार्बन भी बांड बनाने में यूज हो गया, इसका भी एनोमरी कार्बन यूज हो गया। दोनों का एनोमरी कार्बन फ्री नहीं है। सो ये क्या करेगा? अपचायक गुण व परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन नहीं प्रदर्शित करेगा, नहीं प्रदर्शित करेगा। इसका दोनों एनोमरी कार्बन बांड बनाने में यूज हो गया है, इसलिए ये न अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा और न परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करेगा। एक भी अगर फ्री होता तो ये गुण प्रदर्शित करता। तो ये बेटा किसके बारे में कहानी है? सुक्रोज के बारे में। अगर परीक्षा में सुक्रोज आ रहा है तो इससे ज्यादा आपको लिखने नहीं है, इससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है, पक्का। अब रही बात ना, अगर कहा जाए कि सुक्रोज का यूज कहाँ कहाँ है, तो ये बताओ चीनी का यूज नहीं तुम बता सकते हो कि चीनी का यूज कहाँ होगा? अरे मिठाई बनाने में, चाय बनाने में, है ना, शरबत बनाने में, बहुत जगह पर सुक्रोज का यूज होता है। आप 5-7 भी याद करके लिख सकते हो, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब बेटा दूसरा जो इसका है वो क्या है? माल्टोज। दूसरा क्या है? माल्टोज है। अब चर्चा हम लोग किस पर करेंगे? माल्टोज पर करेंगे। अब फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो माल्टोज पर चर्चा करेंगे और उसके बाद लैक्टोज पर चर्चा होगी, लैक्टोज पर चर्चा होगी, माल्टोज पर चर्चा होगी, और दोनों बेहतरीन टॉपिक हैं। और आशा है कि आप लोग इन सारे वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और नोट भी तैयार करते चलेंगे। देखो बेटा आपको मैं बार बार एडवाइस करता हूँ कि 2 बार 3 बार देखो, खूब बढ़िया से समझ में आ जाए, उसके बाद फट से इसका नोट बनाना शुरू कर दीजिए। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट हम लोगों का दूसरे नंबर वाला क्या है? माल्टोज। क्या है? माल्टोज है। माल्टोज को हम माल्ट शर्करा भी कहते हैं, माल्ट शर्करा। इसका भी फार्मूला क्या होता है? इसका भी फार्मूला होता है ये C12H22O11, इसका फार्मूला है। अब आप जरा देखो, ये आपको मैं बताया कि माल्ट से प्राप्त होता है। अनाजों के अंकुर, जो सफेद सफेद अंकुर निकलता है, उसमें जो रस भरा है उसी रस को माल्ट कहते हैं, है कि नहीं? और माल्ट में ये पाया जाता है, इसलिए माल्टोज इसका नाम पड़ा। और बेटा जो अंकुर को, रस को, उससे जो एल्कोहल बनाते हैं तो माल्टोज ही उसमें एल्कोहल में चेंज होता है। तो यहां जरा देखिए, माल्टोज का जल अपघटन जब होता है, यहां C12H22O11 इसका जल अपघटन कराते हैं, तो यहां देखिए क्या है? माल्टोज। इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये बनता है C6H12O6,
और क्या बनता है C6H12O6। ग्लूकोज दोनों बना है, लेकिन ये वाला है अल्फा ग्लूकोज। एक तो कौन होता है अल्फा ग्लूकोज और दूसरा कौन होता है बीटा ग्लूकोज। दूसरा कौन है बीटा ग्लूकोज होता है। एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज मिल करके माल्टोज का निर्माण करते हैं। माल्टोज का निर्माण करते हैं। तो जरा देख लिया जाए अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए ये है अल्फा ग्लूकोज और दूसरा वाला क्या है बीटा ग्लूकोज। तो दोनों में अंतर क्या होगा बेटा, अल्फा में कार्बन नंबर 1 का OH नीचे होगा और बीटा वाले में ऊपर होगा। ये देखिए ये इनका स्ट्रक्चर है। ये अल्फा ग्लूकोज है तो ये वाला नीचे और ये बीटा है तो इसका OH ऊपर। क्लियर। बाकी जो है सब अपने पैटर्न पर होते हैं सही डायरेक्शन में। यहां देखो तो ये CH2OH ये क्या बन गया बीटा ग्लूकोज। क्या बन गया बीटा ग्लूकोज। और यहां देखिए OH और यहां ये होगा OH यहाँ H और ये CH2OH। ये है अल्फा ग्लूकोज। तो एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। तो जरा देखो इनका एनोमरी कार्बन कौन है। ये 1 2 3 4 5 और 6। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब यहां बॉन्ड कहां बनता है, बॉन्ड बनता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के OH के बीच में बनता है। यानी यहां से एक अणु पानी निकलता है और यहां पर ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड बनेगा। कहां बना 1,4 नंबर पर बना तो अल्फा 1,4 इसका नाम होगा। क्या नाम होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड। तो जरा देखिए तो इनका क्या है यहां अल्फा 1,4 ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड। ये देखो ये H OH यहाँ OH और CH2OH। यहाँ देखिए OH और ये बीटा है तो ये क्या होगा OH ऊपर होगा। यहाँ CH2OH। देखो बेटा ये बॉन्ड कहां बना है कार्बन नंबर 1 और किसके बीच में बना है कार्बन नंबर 4। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है अल्फा 1,4 ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोजाइडिक बॉन्ड बना और ये बन के क्या तैयार हो गया माल्टोज। क्या बन के तैयार हो गया माल्टोज। और साथ में क्या है एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। तो आप जरा ये बताओ इसका तो एनोमरी कार्बन नंबर 1
लिंक में आ गया, बच गया। लेकिन इसका एनोमरी कार्बन फ्री है। क्या है? एनोमरी कार्बन फ्री है। तो ये क्या होगा, आप जरा ध्यान दो, ये जो माल्टोज है ये अपचायक भी होगा, अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा, अपचायक गुण भी प्रदर्शित करेगा और परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन भी प्रदर्शित करता है। यानी ये एक एनोमरी कार्बन फ्री होने के नाते ये दोनों गुण प्रदर्शित करेगा, अपचायक गुण भी प्रदर्शित करेगा और क्या गुण प्रदर्शित करेगा? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। क्यों? क्योंकि इसका एक एनोमरी कार्बन फ्री है जो बांड बनाने में भाग नहीं लिया है। क्लियर? इसके बाद जो है हम लोग चर्चा किस पर करेंगे? लैक्टोज पर। लैक्टोज को क्या कहते हैं बेटा? दुग्ध शर्करा। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। यानी दूध बेटा जो है लैक्टोज के कारण मीठा होता है। क्लियर? तो इसको फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है बेटा ये भी अगर परीक्षा में आ रहा है, माल्टोज आ रहा है, तो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, एक लाइन थियरी नहीं देना है, एग्जामिनर ग्लैड होकर के नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। हम लोग तो बेटा ढूंढते हैं कि इस तरह की कॉपी कहीं लिखी हुई मिले, और ऐसी ही सजी हुई कॉपी जब मिलती है तो 70 नंबर में 65 नंबर, 66 नंबर, 67 नंबर, 68 नंबर तक बच्चे चढ़ जाते हैं। कुछ कॉपियां ऐसी चैलेंजिंग मिल जाती है कि एक नंबर काटने के लिए सोचना पड़ता है कि एक नंबर कहां से इसका कम किया जाए। पक्का? तो आप लोग जो है चैलेंजिंग कॉपी लिखने के लिए तैयार नहीं। तो अगला हम लोगों का तीसरे नंबर का क्या है? तीसरे नंबर का है लैक्टोज। लैक्टोज का मतलब क्या है? दुग्ध शर्करा। लैक्टोज का मतलब क्या है? दुग्ध शर्करा। दूध इसी के कारण मीठा होता है। क्लियर? अब जरा ये बताओ किसका दूध सबसे मीठा है भाई? हैं? अब तुम लोग ऊंट का बताओगे जिसका हम लोग टेस्ट ही नहीं किए हैं। कोई और कुछ बताएगा? हम लोग 3 चीज का कंपेरिजन करेंगे, गाय का दूध, भैंस का दूध और माँ का दूध, है कि नहीं? और इसमें आप जानिए कि माँ के दूध का किसको किसको याद है भाई, कि माँ के दूध का स्वाद कैसा होता है, कितना मीठा होता है, किसको याद है? हमको तो नहीं याद है और किसी को नहीं याद होगा, है? लेकिन एक चीज आप लोग देखते होंगे कि अभी भैंस का दूध अगर बच्चे को दिया जाए बॉटल में भर के पीने के लिए तो नहीं जल्दी पीता है, लेकिन उसी में अगर थोड़ा मीठा मिला दिया जाए तो वो पूरा बॉटल खाली कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि माँ का दूध ज्यादा मीठा होता है। क्लियर? उसको संदेह नहीं होगा, संदेह होगा कि माई का दूध है कि कौन सा दूध है, उसको मीठा लग रहा है, जैसे माई का दूध मीठा वैसे वो दूध मीठा, और पूरा गटक गया बोतल, है ना? तो आइए अगला हम लोगों का क्या चर्चा है? अगला तीसरे नंबर पर चर्चा हम लोग करेंगे किसका? लैक्टोज का। किसका चर्चा करेंगे? लैक्टोज का। और लैक्टोज को मैं आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। दुग्ध शर्करा कहते हैं, दुग्ध शर्करा। इसका भी फार्मूला क्या है? C12H22O11, इसका भी फार्मूला है। अब आप जरा देखो, दूध में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भैंस के दूध का। भैंस का दूध, इसमें लैक्टोज की मात्रा बेटा पाई जाती है 3 से 4%। 3 से 4% इसमें पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है गाय का दूध। किसका आ जाता है? गाय का दूध। इसमें कितना पाया जाता है? 4 से
5% है ना, यूं कहो 6% पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है सबसे पवित्र माँ का दूध, है कि नहीं? माँ का दूध है, इसमें पाया जाता है बेटा 5 से 8% तक शर्करा पाया जाता है, लैक्टोज। तो सबसे ज्यादा लैक्टोज अगर माँ के दूध में है तो इसका मतलब है कि माँ का दूध सबसे मीठा हो। पक्का? नहीं तुम लोगों को मालूम है तो इसी से जान लो कि माँ का दूध सबसे मीठा होता है। अब आप जरा ध्यान दो, ये है C12H22O11, इसका जब जल अपघटन कराया जाता है तो ये क्या देता है बेटा? जरा ध्यान दो, ये क्या देगा? ये जल अपघटित होकर के बनाता क्या है? आप यहां जरा देखो, ये बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज दोनों होता है। तो यहां बनेगा C6H12O6 और C6H12O6, है ना? ये देखो, ये क्या है? बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज, और ये क्या है? बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। क्लियर? दोनों बीटा है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। तो जरा देखो, इनके जुड़ने से ये ग्लाइकोजाइडिन बॉन्ड कौन सा बनाएगा? बीटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोजाइडिन बनाएगा और दोनों जुड़ करके लैक्टोज का निर्माण करेंगे। तो जरा देखते हैं लैक्टोज का निर्माण कैसे होता है। ये लैक्टोज का, जरा देखो, ये है लैक्टोज का फार्मूला, लैक्टोज का फार्मूला है। और ये दूसरा कौन है? ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज है। ये देखो, और दोनों बीटा है, दोनों बीटा है। बीटा है मतलब क्या है कि ये इसका भी OH ऊपर होगा, इसका भी OH ऊपर होगा, दोनों कार्बन नंबर 1 का OH क्या होगा? ऊपर होगा। अब जरा देखो बेटा, ये गैलेक्टोज कब कहलाएगा? जब कार्बन नंबर 4 का OH ऊपर हो, बाईं ओर हो, तो ये कहलाएगा गैलेक्टोज। आपको मैं बताया था कि OH ग्रुप के इधर उधर होने से मोनोसैकेराइड के नाम बदलते हैं। तो यहां देखिए, ये इस तरह से H OH OH H H और CH2OH, ये क्या है? बीटा गैलेक्टोज। क्या है? बीटा गैलेक्टोज। और यहां जरा देखिए, H OH H, यहाँ OH और ये H, ये OH, ये H, ये CH2OH। आप जरा देखो इनका बांड कैसे बनता है? ऐसे तिरछा बांड बनता है। कैसे बांड बनेगा? तिरछा। जरा कार्बन का नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? और यहां से जो है ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये क्या है? ये है बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। एक वाटर मॉलिक्यूल निकला कहां? कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के OH के बीच से। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा? जरा ध्यान दो, ये है स्ट्रक्चर इसका। यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये देखो
इसका जो बांड बना ऐसे तिरछा बांड बना, तिरछा बांड। और यहां जरा देखिए, ये है OH H H OH OH H H और CH2OH। यहां जरा देखो H OH, ये OH H और इसका भी OH क्या होगा, ऊपर होगा, तभी तो ये गैलेक्टोज है। यहां देखिए CH2OH। ये जो बांड बना, यहां जरा ध्यान दो, ये जो बांड बना बीच में, ये बांड है बीटा 1,4 ग्लाइकोजाइडिक बांड, बीटा 1,4 ग्लाइकोजाइडिक बांड। और ये कंपाउंड कौन सा है, लैक्टोज। कंपाउंड कौन सा है, लैक्टोज। तो जरा इनकी नंबरिंग देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये यहां जरा ध्यान दो, ये कौन सा कार्बन है, ये एनोमरी कार्बन, ये भी देखो फ्री है, एनोमरी कार्बन। यहां भी देखो ये फ्री है। अब फ्री होने के नाते ये भी क्या करेगा, अपचायक गुण व परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करेगा, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। क्यों, क्योंकि इसका भी एक एनोमरी कार्बन स्वतंत्र है। तो ये बेटा क्या है, ये है लैक्टोज। तो आज हमारी आपकी चर्चा क्या चली है, आज हमारी आपकी चर्चा डाइसैकराइड पर चली है। और तीनों डाइसैकराइड हम लोग कंफर्म पढ़ लिए हैं। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बनाते हुए खूब जम के तैयारी करिए। और वीडियो बेटा अगर समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ। और नारा वही होगा क्या, एवं 90% चलना है। और दोस्तों मित्रों को भी ललकारो कि 90% वाले नारा पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।